हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। वो कौन से दुख हैं प्रिय दर्शकों जो दूर होने वाले हैं? वो कौन सा ग्रह है जो अपनी स्थितियों में परिवर्तन करेगा, जिसकी वजह से आपके दुख दूर होंगे? अब मैं स्टार्टिंग में ही कह दूं, बता दूं, जो प्रिय दर्शक हैं 2 मिनट में या तो 1 मिनट में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप समझना चाहते हैं तो 10 चैनल 10 वीडियो दिन में मत देखिए। ज़्यादा बेहतर है एक वीडियो दिन में देखिए, वो बहुत अच्छी बात होगी, पर पूरा देखिए। क्योंकि यदि आप पूरा नहीं देखते हैं तो उससे कन्फ्यूजन बना रहता है, और इसकी वजह से कई बार फिर हम समझ पाते हैं कि ज्योतिष में जो बताया जाता है वो ठीक नहीं है। इसलिए पूरा वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक होता है। और ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो मत देखिए, उसको सेव कर लीजिए, जब समय हो तब देखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों। एक ऐसा ग्रह जो जीवन में सुखों को देने वाला है, जीवन में जो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की हम बात कर लें, चाहे लव पार्टनर की हम बात कर लें, चाहे हम घर की, गाड़ी की, बंगले की, लग्जरी लाइफ की, प्रेम की, ऐसे जो भी जीवन, ये आज के समय में कलयुग में जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, उस ग्रह का प्रभाव होता ही होता है। वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है शुक्र। शुक्र अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभावी है, खासकर इस कलयुग में। तो शुक्र का प्रभाव अब क्या होगा? क्योंकि शुक्र अभी तक मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर गोचर कर रहे थे। अब 24 मई की रात्रि 11:59 यानी कि 25 तारीख से ये मेष राशि, मंगल की राशि पर गोचर करेंगे। और अब कहेंगे आप कि 26 अप्रैल आपने क्यों लिखा? क्योंकि 26 अप्रैल, मैं तो 26 लिखा, पर संभव है आपको 27, 28 या और भी 1-2 दिन लग जाए रिजल्ट देखने में, यानी कि उसका जो प्रभाव है ग्रह का, परिवर्तन का समय लगता है। इसलिए मैंने 26 तारीख लिखी। तो ये शुक्र का परिवर्तन 19 तारीख तक यहाँ पर गोचर करेंगे मेष पर। ये जो शुक्र का परिवर्तन है ना प्रिय दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये शुक्र महाराज आपके बनते हैं भाग्येश, और साथ में आपके बनते हैं सुखेश, और गोचर कहाँ पर कर रहे हैं? तृतीय भाव में। इसलिए शुक्र के परिवर्तन को विस्तार से समझिएगा। आइए समझते हैं। शुक्र यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियों के साथ गोचर करेंगे, उसे समझते हैं। शुक्र की युति बृहस्पति के साथ होगी, जिससे गुरघंटा योग का निर्माण हो जाएगा, और ये 1 मई तक रहेगा। क्योंकि फिर 1 मई को देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर जाएंगे वृषभ पर। और इसके अलावा सूर्य के साथ भी युति करेंगे, जो कि 14 मई तक युति में रहेंगे सूर्य के साथ, और सूर्य के साथ युति करके वैभव योग का निर्माण करेंगे। और फिर 10 मई से लेके 19 मई तक बुध के साथ युति होगी, जो कि युवराज हैं, इनके साथ युति होगी। और फिर क्योंकि 19 मई को शुक्र खुद राशि परिवर्तन कर जाएंगे वृषभ पर, तो फिर ये योग जो बना होगा लक्ष्मी नारायण योग, ये पूरा हो जाएगा। तो ये 3 योग बने, और त्रिग्रही योग भी बनेगा और चतुर्ग्रही योग भी बनेगा, जिससे 5 योगों का मुख्य रूप से निर्माण हुआ। बाकी और भी छोटे और बहुत सारे योग रहते हैं, पर हमने विशेष रूप से इनकी चर्चा की। आइए समझते हैं कि ये क्या रिजल्ट आपको देंगे, शुभ परिणाम क्या देंगे। तो यदि हम शुभ परिणामों की बात करें दर्शकों, तो ये एक ऐसा समय होगा जो कि आप बहुत समय से पीड़ित हैं, मुझे पता है। कुंभ राशि के लोग बहुत गंभीर व्यक्ति होते हैं, और अपने जीवन में इतना ज्ञान अर्जित करते हैं कि किसी भी विषय पर बोलना शुरू करें तो ऐसा लोगों को प्रतीत होता है कि आपको 100% नॉलेज है। यही आपकी खूबी होती है, आपके अंदर ज्ञान भरा होता है, आप बड़े गंभीर होते हैं।
बड़े चिंता करने वाले लोग जो कि सभी की चिंता करते हैं, परंतु कई बार स्थितियाँ आपके साथ उल्टी होती हैं। तो ये जो समय है ना प्रिय दर्शकों, ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला, जिससे जब भाग्य का साथ मिलता है तो ऐसे बहुत सारे काम जो पहले नहीं हो पा रहे थे तो इस समय होने लगते हैं। इस समय भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपके जीवन में अभी तक जो आलस्य बना हुआ था, अभी तक जो एक देरी की स्थिति, यानी कि आप जैसे सोच रहे हैं कि चलो आज ये काम कर लेते हैं, पर फिर लगेगा नहीं चलो आज नहीं, थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है, कल कर लेंगे। कल फिर जब आया, अरे आज तो बहुत काम है, चलो फिर कल करेंगे, यानी कि ऐसे करके कई दिन निकल जाते हैं और काम हो नहीं पाता। तो ये समय होगा जिसमें आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी। आप बड़े जोश के साथ, बड़े साहस के साथ अपने कामों को कर सकेंगे, जिससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे। और इसके अलावा आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, ये जो समय है दुखों को दूर करने वाला, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र महाराज आपके भाग्येश के साथ में सुखेश भी हैं। तो आप कोई भी चीज़ें चाहते थे कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, ये मैं प्राप्त कर लूँ, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हम बात ही करें कि आप चाहते थे कि मेरा खुद का घर हो जाए, तो खुद का घर होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे पहला क्या हम सोचते हैं, भोजन के लिए व्यवस्था हो जाए, फिर क्या सोचते हैं कि कपड़े हमारे शरीर पर हो जाए, फिर घर हो जाए। तो ये जो मतलब परमानेंट जरूरत है ये पूरी हो जाए, तो ये समय है जिसमें आप प्रयास करिए। समय तो बहुत छोटा है, परंतु प्रयास आपके हाथ पर है। कर्म आप कर सकते हैं, कर्म करेंगे तो इस समय शनिदेव भी आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि जो लोग, बहुत लोग अब डरते हैं क्योंकि आप शनिदेव से पीड़ित हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं कि नहीं, शनिदेव से नहीं डरना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जिनकी 7.5 हुई है तो बड़ी तकलीफ में है, बिल्कुल, पर जिनकी 7.5 है वो बहुत लोग तो बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुंच गए। तो इसीलिए कभी भी ग्रह स्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है प्रिय दर्शकों, उनको समझने की जरूरत है। ज्योतिष क्या है? नेत्र है, जो कि दिखाना चाहता है कि फ्यूचर में आपके भविष्य में क्या होने वाला है, और उसको आप समझिए, जानिए। अब जो आप कहेंगे कि भाई यदि सब कुछ कर्म ही है, ज्योतिष खाली इतना करता कि दिखाता है, तो हमको क्या जरूरत है, जो होगा तो होने ही वाला है। नहीं प्रिय दर्शकों, अब मैं एक एग्जांपल दूं। मेरी किसी दिन बात हो रही थी, कोई जॉब करते हैं वो, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो लगभग 7 से 8 वर्ष उनको हो गए थे इस फील्ड पर जिस पे जॉब कर रहे थे, और उसमें उनको मतलब संतुष्टि नहीं थी। और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद, मतलब उनके अंदर जो क्वालिटियाँ हैं, उनकी जो ताकत है, उसके अनुसार उनको कोई भी वैल्यू उतनी नहीं मिल रही थी, ना तो उतनी सैलरी थी, ना उतना मान सम्मान, ना पद प्रतिष्ठा थी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और कुंडली विश्लेषण करवाए, और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई शुरुआत की। और भगवान की कृपा रही कि जो उनका इस समय पद है वो बहुत बेहतर है, और साथ में जब पद बेहतर है तो सब कुछ, सैलरी और मान सम्मान सब कुछ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि लोग जब गलत रास्ता चुन लेते हैं ना प्रिय दर्शकों, तो कई वर्षों लगे रहते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कोई एक व्यक्ति इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझिए, उसने पढ़ाई की, जॉब भी किया, परंतु बाद में क्या पता चला, वो बीटी के क्षेत्र में आ गया। तो इसलिए आपका जो मूल लक्ष्य है उसको समझने के लिए ज्योतिष को समझना, ये ज्योतिष नेत्र है तो देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। साथ में जो लोग यहाँ से जुड़े हैं सोशल मीडिया से, उनको भी इस समय लाभ मिल सकता है।
और आप कोई भी कंपटीशन में हैं, कोई भी एग्जाम में हैं, वहाँ पर भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। अब हम कुछ सावधानियों की बात करते हैं। तो सावधानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जो कि जोश। इस समय जोश बहुत ज़्यादा आपके पास होगा और ज़्यादा जोश कई बार नुकसानदायक होता है, परंतु यदि आप उसे सही दिशा में लगाएं तो बहुत ज़्यादा लाभ भी देता है। तो आपको अपने जोश को कंट्रोल करके होश के साथ में जोश को यूज करना है। यही बात आपको खाली ध्यान रखना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सोच समझ के कोई भी निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए, परंतु समय भी नहीं गंवाना है क्योंकि समय छोटा है और आगे बहुत जाना है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध बेहतर रहे, इस चीज का भी प्रयास करिएगा। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम होंगी और खासकर ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। भगवान गणपति के अलग अलग रूप होते हैं, तो उसमें से एक रूप होता है चिंतामणि, जिस नाम से चैनल भी है आप जानते हैं। तो यदि उनकी आराधना कर सके, और कई जगह मंदिर भी हैं, खासकर महाराष्ट्र में भी इनका मंदिर है चिंतामणि गणपति का, यदि उनके दर्शन कर लें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, भगवान को मन ही मन जिस रूप में भी आप पूजा कर सके, सेवा कर सके करिए, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये उपाय था प्रिय दर्शकों, और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक सूचना भी देना चाहूँगा प्रिय दर्शकों, एक सूचना ये है कि ये चिंतामणि का परिवार जो है 1 लाख का परिवार होने जा रहा है बहुत जल्द। तो आप लोग इससे जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि चाहे आप फेसबुक में जुड़े हों या आप यूट्यूब में जहाँ भी जुड़े हों तो कनेक्ट हो जाइए। और खासकर यदि आप फेसबुक में भी जुड़े हैं तो आप यूट्यूब में कनेक्ट हो जाइए, और यदि यूट्यूब में जुड़े हैं तो फेसबुक में कनेक्ट हो जाइए। फेसबुक में भी पेज है और यूट्यूब में चैनल है, क्योंकि अब उस समय की स्थिति पर निर्भर करेगा कि कुछ मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ स्पेशल लाभ दे सकूं, और वो अब मैं यूट्यूब में कर पाऊंगा या फेसबुक में, ये कुछ अभी निश्चित तो नहीं हुआ। इसलिए यदि आप कहीं भी जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी, और इंस्टाग्राम भी है तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, जिससे संभव है यदि ये दोनों प्लेटफॉर्म में नहीं संभव हो पाया तो वहाँ पर फिर हम कोशिश करेंगे। तो ये जो है तो लाभ बहुत विशेष है और कम समय के लिए रहेगा, तो कनेक्ट रहिए और वीडियो देखते रहिए। जैसे ही ये 1 लाख का परिवार होगा और वैसे ही मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो लाभ आपको मैं जो चाहता हूँ वो प्राप्त करा सकूँ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।